पश्चिम बंगाल में लगातार हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के द्वारा बंद का ऐलान किया गया था। अब बीजेपी नेता के द्वारा एक आरोप लगाया गया है कि टीएमसी जो है अब यहां पर दबाव बना रही है और हमला कर रही है। 7 लोगों के यहां पर गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी मिल पा रही है। देखिए, इस वक्त पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है और टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। हाथापाई हो रही है, मार पिटाई हो रही है, 7 लोग घायल हैं। तो वहीं अगर खबरों की माने तो बीजेपी नेता की गाड़ी पर गोली और बम बरसाए गए हैं। तो इस तरह की घटना इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रही है। जो एक प्रोटेस्ट बीजेपी की तरफ से निकाला जा रहा था, अब वो काफी ज्यादा उग्र रूप ले चुका है। कई नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। लॉकेट चैटर्जी भी इस वक्त पुलिस की तरफ से हिरासत में ले ली गई हैं। शुभेंदु अधिकारी सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से रेप और मर्डर की घटना हुई उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार जो है कह रही है कि इस प्रोटेस्ट को असफल बनाना है और सरकारी कर्मचारी और तमाम लोगों से अपील की गई है कि कोई भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ना ले। तो वहीं कर्मचारियों को यह भी कहा गया है कि अगर वो अपने काम पर समय से नहीं पहुंचे तो उन पर कार्रवाई होगी। तो वहीं लोगों में, आम जनता में इतना डर है कि जो थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं चल रही हैं उसमें बस ड्राइवर्स हेलमेट पहन करके बसें चला रहे हैं। तो इस कदर इस वक्त बंगाल में गदर कटा हुआ है। हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां तो यहां पर उड़ रही है, लेकिन ऐसे में अब राज्य सरकार की ये कोशिश तमाम देखी जा रही है कि अब ये लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार बरकरार बनाया जा सके। लेकिन अब जनता के ऊपर जो है जनता लगातार सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था को लेकर। राज्य सरकार के ऊपर ऐसे तमाम से सवाल जो है राज्य सरकार पर उठ रहे हैं। लेकिन समीक्षा, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, देखिए प्रदर्शन का रूप तो विकराल हो रहा है और ऐसे में अब टीएमसी और बीजेपी साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर यहां पर आमने सामने हो गई है। राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है, लेकिन कहां न्याय की मांग लगातार सड़कों पर आकर छात्र कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक मोड़ की अगर बात करें तो वो एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, राजनीति की रोटियां दोनों ही पार्टियां सेक रही हैं बंगाल में, चाहे टीएमसी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, क्योंकि नबन्ना मार्च इस पूरे प्रोटेस्ट को नाम दिया है। इसका जो मकसद है वो है सचिवालय को घेरना, सरकार को घेरना। और उसी संदर्भ में ये प्रोटेस्ट इतना उग्र हो गया है कि जो बीजेपी के नेता है वो सड़कों पर उतर आए हैं। रेलवे ट्रैक का घेराव कर लिया है, दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। जो इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं उनके भी शटर डाउन करवाए जा रहे हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है कि लोगों का समर्थन बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बीजेपी जबरन समर्थन ले रही है उनसे, उनको जबरन फोर्स कर रही है कि आप अपना दुकान बंद करिए, अपना काम धंधा बंद करिए और पूरे 12 घंटे सपोर्ट कीजिए बीजेपी को। तो इस तरह की स्थिति अभी बंगाल में दिखाई दे रही है। आप मालदा की बात करें, हावड़ा की बात करें, मुर्शिदाबाद की बात करें, हर जगह से बेहद हृदय विदारक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस कदर मार पिटाई हो रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां हर एक जिले में उड़ रही हैं। सवाल फिर से ममता सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि एक तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उस पर वो कुछ स्टैंड नहीं लेती हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी सरकार उनके हाथ में है। और अब इस तरह की घटना होती है जब लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मारकाट मचती है, तब भी वो चुप्पी धारण करे हुए बैठी हैं। बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए अब यहाँ पर सवालों के घेरे में एक बार फिर से ममता सरकार आ रही है और इसी बीच हमारे साथ न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सौम्या जुड़ चुकी है। सौम्या, देखिए लगातार अब प्रदर्शन का रूप यहाँ पर बढ़ रहा है और अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ता समर्थक सड़कों पर तो उतर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर टीएमसी का हमला हो रहा है, ये आरोप भी उन पर लगाया जा रहा है और ऐसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। जी, आपको बता दें कि अब टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि एक स्थानीय नेता, बीजेपी नेता के ऊपर हमला किया गया और ये छोटा मोटा हमला नहीं है। वीडियो में पूरा रिकॉर्ड हुआ है जहां 6 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो गया है। वीडियो में इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आपको बता दें, टीएमसी पर बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती रहती है गुंडागर्दी के, अराजकता के, और इस बार जब बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया है उस दौरान अलग अलग जिलों में छुटपुट घटनाएं सामने आ रही थी। लेकिन ये जो घटना आई है इसने सभी का ध्यान केंद्रित कर लिया है, जहां पर खुद शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पे
ये वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि यहाँ पर बीजेपी नेता के ऊपर हमला होता है, 6 राउंड फायरिंग की जाती है जिसमें घायल हो जाता है ड्राइवर, जो कि इस समय गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। देखिए, इस समय बंगाल की स्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। बंगाल में इस समय स्थितियां बहुत ही विकराल हो गई हैं। उस घटना के बाद से 8 अगस्त से लेकर अब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो पा रही हैं। जहां एक तरफ पहले ममता बनर्जी अपनी ही सरकार के खिलाफ रैली निकाल रही थी, जिसके बाद जब विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए तो उन्हें समझ में आया कि सरकार भी उन्हीं की है और सरकार में मुख्यमंत्री भी वही है, तो रैली निकालने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। उसके बाद से अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब इसको जो बंद को या प्रदर्शन को वो सीधे सीधे बीजेपी की साजिश बता रही हैं, राजनीति की रोटियां सेकने की बात कह रही हैं। लेकिन अगर बंगाल की स्थितियों को देखा जाए तो वाकई में बंगाल की स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं है। एकजुट होने की जरूरत है बंगाल में, लेकिन जिस तरीके से उग्रता भी देखी जा रही है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें आम जनमानस भी बेहद परेशान हो रहा है। जी बिल्कुल सौम्य, तो देखिए आम जनमानस काफी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि सड़कों पर अब जनता उतर चुकी है और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं ये असर भी दिख रहा है कि बीजेपी को अब जनता का समर्थन मिल रहा है। लेकिन अगर बात कर ले सौम्या, तो देखिए लगातार यहाँ पर उग्र आंदोलन हो रहा है और ऐसे में अब कानून व्यवस्था पर सवाल जो लगातार खड़े हो रहे हैं, एक बार फिर से उसी कानून व्यवस्था का जो हकीकत है वो यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रही है, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन यहाँ पर बीजेपी को साफ तौर पर मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से टीएमसी अपने आप को सेफ जोन में रखती हुई नजर आई, चूंकि देखिए अब बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना था कि शांतिपूर्ण तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसे में अब टीएमसी का भी प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। ये ऐसा हमला होना एक बार फिर से वही कानून व्यवस्था पर सवाल जो है खड़े होते हैं। देखिए, आपको बता दें मनीषा, बंगाल से हमेशा से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं जहां पे बीजेपी और टीएमसी के नेता आमने सामने रहे हैं और बीजेपी हमेशा से आरोप लगाती है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर टीएमसी बड़े बड़े हमले करवाती रहती है, चाहे वो दुर्गा पूजा में हुआ हिंसा हो या आम दिनों में हुई हिंसा हो। और अब की बार जब बीजेपी प्रदर्शन करने उतरी है, 12 घंटे का बंद का ऐलान कर दिया है भाजपा ने, तो आमतौर पर टीएमसी जो है वो ममता बनर्जी इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय पूरे मुद्दे को हाईलाइट कर रही है भाजपा और उसी के साथ खुद भी वो बंगाल के अंदर हाईलाइट हो रही है और लगातार ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो इसे किसी भी हालत में शांत कराने की कोशिश में इस समय ममता बनर्जी लगी हुई हैं। छात्रों को देखिए घसीट कर जेल में भेजा जा रहा है। इस समय बंगाल की जो स्थितियां है वो भयावह दिखाई दे रही, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका ही संदिग्ध है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तो तस्वीरों में बयां हो रहा है। लेकिन देखिए अब जब लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो अब जनता जब सड़कों पर उतर रही है उसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो मांग कर रही है, न्याय कर रही है, लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन का दौर तो काफी लंबा देखने को मिल रहा है और अब ये प्रदर्शन का रूप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। समीक्षा आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए लगातार अब ये प्रदर्शन का दौर तो देखने को मिल रहा है और ऐसे में अब न केवल छात्र, न केवल टीएमसी पश्चिम बंगाल की जनता, बल्कि अब बीजेपी का समर्थन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में जब टीएमसी का भी यहां पर इंटरप्ट देखने को मिल रहा है और अब वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश जो इन कार्यकर्ताओं को की जा रही है, छात्रों को की जा रही है, क्या अपने आप को घिरा हुआ देख रही है अब टीएमसी? देखिए, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल की बात करें तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ ही टीएमसी यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए में जो लोग उनको लग रहे हैं कि ज्यादा उग्रवाद फैला रहे हैं उनको डिटेन भी किया जा रहा है। कूच बिहार से 2 विधायकों को बीजेपी के को डिटेन किया गया है। इसके साथ ही नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा में प्रियांगू पांडे, जो कि बहुत ही फेमस नेता है बीजेपी के, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। तो इस तरह की स्थिति अभी बंगाल में बनी हुई है। लेकिन कंट्रोल की बात करें तो कई जगह टीयर गैस छोड़ी जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये सारी सिचुएशन कंट्रोल में की जा सके। लेकिन जिस तरह की भीड़ इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है उसे देख करके लग नहीं रहा कि सिर्फ ये वाटर कैनन से रुकने वाले लोग हैं, क्योंकि जिस तरह का उग्रपंथ उनके अंदर दिख रहा है, जिस तरह की हाथापाई दिख रही है, गोली बम तक पर लोग उतर आए हैं, तो यकीनन शाम होते होते और भी कई लोग घायल होंगे। 7-8 लोगों के घायल होने की पुष्टि फिलहाल हो चुकी है। लेकिन ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, शाम 6 बजे तक जारी रहने वाला है, लगभग 6 घंटे और जारी रहेगा। ऐसे में आम जनजीवन बेहद
परेशानी में इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि बसों को रोक दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया गया है, रेलवे ट्रैक पर बीजेपी के लोग उतर आए हैं, दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आम जनजीवन, क्योंकि दोनों पार्टियां राजनीति की रोटियां सेक रही हैं और पिस रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता और ऐसे लोग जिनका कोई दोष भी नहीं है। बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए जनता काफी परेशान हो रही है पश्चिम बंगाल की, और सड़कों पर भी वो नजर आ रही है और अब न्याय की गुहार यहां पर की जा रही है। सौम्या देखिए, अगर बात कर ले, देखिए अब पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए लगातार सड़कों पर यहां पर प्रदर्शन देखा गया, न्याय की मांग तो की जा रही है, लेकिन न्याय तो जमीनी हकीकत पर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अब ये प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है, राजनीति देखने को मिल रही है, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर ये जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, वो छात्र हो या राजनीतिक दलों के नेता है या कोई भी हो, लेकिन उनको आखिर चाहिए तो सिर्फ न्याय। लेकिन राज्य सरकार जो अब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन जो अब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर मौजूद है, वो न्याय की बात करते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे? देखिए मनीषा, आपको बता दें कि यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहां पर घटनाएं हो जाती हैं, घटनाओं के त्वरित निस्तारण के बजाय इस तरीके के बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बातें होती हैं, वाद विवाद होता है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। देखिए, इस घटना को बहुत लंबा समय बीत चुका है, इतनी बड़ी घटना थी जिस पर त्वरित एक्शन होना चाहिए था। अगर पुलिस ही अपनी भूमिका को सही रखती और एक्शन लेती तो शायद आज सीबीआई की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उस समय जो सबूत थे वो ताजे सबूत थे और जिनको मिटाने का काम एक मॉब ने किया और उसमें पुलिस की भूमिका भी पूरी तरीके से संदिग्ध पाई गई। तो अब यहाँ पर न्याय की तो उम्मीद देखिए लगाई जरूर जा रही है, लेकिन न्याय कब मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर आंदोलन जो है अब वो तेज होता जा रहा है, जहाँ पर नबन्ना अभियान का आयोजक जो सयान लाहड़ी है वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, यानी कि बड़े बड़े आंदोलनकर्ताओं को इस पूरे में गिरफ्तार कर लिया गया है। आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारी सहयोगी समीक्षा ने भी बताया कि टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ रुकने का नाम जरूर नहीं ले रहे, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस तरीके का प्रदर्शन जारी रखेंगे। और देखिए, अब अच्छी बात ये नहीं है कि ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है, जहाँ पर बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, कई जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई। इसमें सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है वो आम जनता परेशान हो रही है। यहाँ पर सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, छात्रों की बात सुन करके इससे जल्द निस्तारण की उनको आश्वासन देना चाहिए कि न्याय सीबीआई जांच कर रही है, न्याय जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन सरकार और जनता के बीच में जो एक सामंजस्य होना चाहिए वो यहाँ पर एब्सेंट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की स्थितियां दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। मनीषा, बिल्कुल सौम्या, तो देखिए अब यहाँ पर एक तरफ आक्रोश देखा जा रहा है तो दूसरी तरफ सुनसान सड़कें भी देखी जा रही है, तीसरी तरफ अगर बात करें तो आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है और चौथी तरफ वो लोग, वो मासूम जो कि इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। यानी कि ये तस्वीरें चार तरह की हम लगातार दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और चारों तस्वीरें पूरा जो मामला है उसको बयां कर रही है। लेकिन ऐसे में आखिरी में अगर बात करें, कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन तो यही है, प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी और छात्रों की तरफ से भी, और हर कोई एक